अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो इन्वर्जन मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेट x be length and y be width of rectangle. Okay. According to given condition. And what is the condition? Length is 4 times the width. Okay. अगर मैं लेंथ और विड्थ को इक्वल करना चाहूं, क्योंकि लेंथ 4 टाइम्स ग्रेटर है तो इसको मैं 4 पे डिवाइड कर दूं। या दूसरी बात, क्योंकि ये 4 टाइम्स विड्थ जो कम है इसको मैं 4 पे डिवाइड कर दूं, तो मैं ये वाली ऑप्शन उठाऊंगा। तो क्योंकि मैं फ्रैक्शन को लैमिनेट करना चाहता हूं इसलिए। ओके, x is equal to 4y and x minus 4y is equal to 0. This is my first equation. Now पेरीमीटर का मेरे पास फॉर्मूला होता है जी 2 into लेंथ प्लस विड्थ, और जो भी इसकी वैल्यू है वो 150 दी गई है। ओके, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। टू टाइम्स x प्लस y मीन्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। 2 को मैं डिवाइड करूंगा, शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो ये x प्लस वाई 75। इसका मतलब है लेंथ प्लस एक विड्थ को मैं ऐड करूंगा तो 75 के बराबर इक्वल हो जाएगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मेरे पास ये बन गई है, दूसरी क्वेश्चन मेरे पास ये बन गई है, तो वही सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, 1 minus 4, 1 multiplied by with x1, okay, 0 and 75। अब मैं इन मैट्रिसेस को नाम दूंगा। लेट A equal 1 minus 4 1 and 1, कैपिटल X XY and B, sorry comma and B where I the 6 and sorry 0 and 75। ओके, सबसे पहले अब मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। AD माइनस BC 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, दिस विल बिकम 1 प्लस 4 is equal to 5 which is not equal to 0। Okay, now find the adjoint of A। क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मुझे adjoint फाइंड करेगा। प्लेस चेंज करूंगा, 1 और 1 की वो सेम ही रहे। ओके, और इनका साइन चेंज करूंगा, माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का होगा। दिस इज एडजॉइंट। नाउ x A inverse B। okay, this is xy, what is 1 by 5 times 1 by 5 times adjoint, this is adjoint 1 4 minus 1 and 1 multiplied by with B and the value of B is 0 and 75। okay, 1 by 5 times 1 multiplied by 0
प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 टाइम्स 75 इज इक्वल टू 1 बाय 5. Okay, 1 times 0 0 plus 70 4 times 75 is 300. 0 plus 300 and 0 plus 75. Okay, this will become 1 by 5, 375 divided by 300 divided by 5 and 75 by 5 divided by 5. This will become 60. Okay, and 5. This will become 15. Okay. Okay. X is equal to 60 and y is equal to 15. Y is equal to 15. Okay. अगर x is equal to 60 and y is equal to 15. Okay. लेंथ की वैल्यू 60 है जो कि 4 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू विड्थ. टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब है अगर मैं लेंथ में से विड्थ को माइनस करूं तो वो 3.5 के इक्वल होगा. ये कंडीशन दी गई है. फर्स्ट साइड माइनस सेकंड साइड इज इक्वल टू 3.5. द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू 3.5. ओके, पेरीमीटर है. पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई. कितना पेरीमीटर उसने दिया है जी? 67 जो गिवन है सेंटीमीटर है. ओके, मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर. ये मेरी क्वेश्चन नंबर होगी. फर्स्ट क्वेश्चन मेरी x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3.5 और सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5. ओके, लिखना है लिखना नहीं लिखना, पॉइंट पे जवाब सेंटीमीटर्स में ही आएगा. ओके, तो अब दो क्वेश्चन मेरे पास बन चुकी हैं तो मैं इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं. ओके, कोफिशिएंट 1 minus 1 1 and 1 multiplied by xy is equal to 3.5 and 33.5. ओके, अब मैं इनको नाम दूंगा जी लेट करके. लेट a is equal to 1 minus 1 1 and 1. b is equal capital X is equal to xy and b is equal to 3.5 and 33.5. okay, अब मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का. 1 times 1 minus 1 times 1 which become 1 plus 1 is equal to 2 which is not equal to 0. ओके, अब मैं जॉइंट फाइंड करूंगा जी. जॉइंट ए दिस इज ए. प्लेस चेंज करूंगा, डायगोनल एंटीज के 1 1 और साइन चेंज करूंगा. या माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा. 1 एंड माइनस 1. ओके जी, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इन्वर्जन मेथड का. नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b. दिस इज xy एंड दिस विल बिकम 1 by 2. दिस इज 2. डिटरमिनेंट टाइम दिस इज एडजॉइंट 1 1 minus 1 and 1 multiplied by b. b is 3.5 and 33.5. 3.5 and 33.5.
Okay. 1 by 2. 1 times 3.5 plus 1 times 33.5 minus 1 times 3.5 plus 1 times 33.5. Okay. Divided by 2, 3. 3.5 plus 33.5 minus 3.5 and plus 33.5. This will become 1 by 2 and this will become 30 and sorry, this will be added 37 and this will become 30. 3.5 plus 33.5 is equal to 37 and minus 3.5 plus 33.5 is equal to 30. Now it is divided by 2, 37 by 2 and 30 by 2. 37 divided by 2 is 18.5 and 30 divided by 2 is equal to 50. Okay. X is equal to 18.5 centimeter. Oh, Y is equal to 15 centimeter. Okay. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangle. तो ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है इसमें कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा जिनको यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Isosceles triangle. This is the given condition. Less than equal angle. Okay. ये दो चीजों को इस्तेमाल करते हुए और सम ऑफ इट इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. ये तीन चीजें को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट वन isosceles triangle having a triangle having two equal sides then two angles will be equal. Sorry. नंबर 2 कंडीशन दी गई है सम ऑफ टू एंगल इक्वल एंगल्स. क्योंकि एंगल दो इक्वल होंगे पहली बात हमने की है तो इसका मतलब है जी मेरे पास ये एक तीसरा एंगल जिसको मैं z का नाम दे रहा हूं. पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स लेस -16 डिग्री. ओके. ये मेरी दूसरी कंडीशन होगी और ये मेरा तीसरा होगा जी x प्लस वाई प्लस z. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन तीन चीजों को इस्तेमाल करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. लेट्स सॉल्व. लेट x y and angle x, angle y and angle z be the angles of given triangle. As triangle is isosceles, then angle x is equal to angle y. Okay. X minus y is equal to 0. This will become my first equation. Because the triangle
इज एसोसियलस, क्योंकि ये ट्राइंगल एक एसोसियलस है, इसके दो एंगल इक्वल होंगे, जिसको मैंने एक्स और वाई रखा, तो मैंने इस इक्वालिटी की बुनियाद पर ये इक्वेशन बना दी है। ओके, इक्वेशन अब मैं ये कंडीशन को अप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। What is given condition? Sum of two equal angles. Okay, sum of two equal angles 16 डिग्री लेस। सम ले लिया दो एंगल्स का, उसमें से 16 को माइनस कर दिया, तो किसके बराबर है जी? थर्ड एंगल के बराबर है जी। ओके, वो थर्ड एंगल के बराबर है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तीसरी बात, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो यहां पर कौन से एंगल दिए गए? एक्स, वाई एंड जेड डिग्री। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो किसके बराबर होगा जी? तीनों एंगल्स को अगर मैं मजमुआ करूंगा, सम करूंगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, ये मेरी तीसरी इक्वेशन होगी। ओके, अब मैं z की वैल्यू जो है ना x प्लस वाई माइनस 16 यहां पे पुट करूंगा। ओके, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है मेरे पास? x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 180। x प्लस x इज इक्वल टू 2x, y प्लस वाई 2y, और माइनस 16 को जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 16। ओके, 2x प्लस 2y में से 2 में कॉमन लूंगा, x प्लस वाई आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 196। ओके, अब मैं 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड करूंगा, या इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है अननोन के साथ शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, तो ये डिवाइड कर देगा जी। 196 divided by 2 x plus y is equal to 98। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को इस्तेमाल करते हुए मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, y का -1 है, और यहां पे y का 1 है। ओके, 1 -1 1 and 1 multiplied by with xy. What is the value of this? Is 0 and 98, 0 and 98। ओके, अब मैं इन मैट्रिसेस को नाम दूंगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दूंगा, अननोन को मैं कैपिटल एक्स का नाम दूंगा, और इसको बी का नाम दूंगा। लेट ए 1 -1 1 and 1 comma capital X xy, okay, and B is equal to 0 and 98। क्योंकि मेरा मेथड जो है इन्वर्जन मेथड है, इसलिए डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा और जॉइंट फाइंड करूंगा। ओके, 1 टाइम्स 1 माइनस माइनस 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस माइनस टाइम्स प्लस 1 is equal to 2, which is not equal to 0। ओके, अब मैं अर्जेंट फाइंड करूंगा जी। अर्जेंट ऑफ अर्जेंट एक मैट्रिक्स ही होता है। ओके, प्लेस चेंज करूंगा 1 and 1, और साइन चेंज करूंगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अब मैं इन्वर्जन मेथड का फार्मूला अप्लाई करूंगा। नाउ x is equal to a इनवर्स b, इसकी वैल्यू है मेरे पास xy। ओके,
मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जी 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट? दिस इज एडजॉइंट 1 1 -1 and 1 multiplied by b, and this is b 0 and 98. Okay, 1/2 row by column. 1 multiplied by 0 jama 1 multiplied by 98 minus 1 multiplied by 0 jama 1 multiplied by 98. Okay, let's see. 1/2 0 plus 98 0 plus 98. This will become 98 over 2 and 98 over 2. Okay, this will become 49 and 49. Okay, the first value of x and second value of y. X is equal to 49, y is equal to 49, because this is an isosceles triangle. X and y are equal angles. Okay, now we find, I have to find third angle, which is z. Putting the value of x plus y here, and z will be determined. What is the value of x? Is 49. What is the value of y? Is also 49. Okay, z, which is the third angle, 49 plus 49 minus 16. Put here 49 plus 49 minus 16. 98 minus 60 is equal to 82 degree. The value of z is equal to 82 degree. This is 49 degree, and this is also 49 degree. Okay, this is the end of this question. Students, अब हम इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे. One acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of right triangle. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे what is the acute angle, what is right triangle. Okay. ट्वाइस को हम कैसे डील करेंगे? ठीक है जी. एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है. ठीक है, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है. राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है, अगर सम तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 हो जाए तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे. ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स. ओके, 2 गुना. ओके, लेट्स सी. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व. लेट x and x degree and y degree be the acute angles of given triangle. Z degree be the right angle, that is Z degree is equal to 90 degree. Okay. अब हम फिनिशन की तरफ मूव करेंगे. वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर. ओके, अगर मैं एक को x z को तो हमने 90 डिग्री कह दिया, एक x होगा एक्यूट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल का नाम है जी y डिग्री. तो हम इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे. 2 टाइम्स 2x मोर मीन्स मोर देन ट्वाइस द अदर. कितने डिग्री मोर है जी? 12 डिग्री. यस, 12 डिग्री क्या है जी? दूसरे एंगल के इक्वल. ये है जी गिवन कंडीशन. 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स प्लस मोर इज इक्वल टू द अदर एंगल. ओके, अब मैं
इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 2x, जब मैं y को लेफ्ट पे ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब 12 को राइट पे ट्रांसफर करूंगा तो ये -12 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री यूजिंग द गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, x plus y plus z is equal to 180 degree. Okay, z is equal to 90 degree. Put here x plus y plus 90 degree is equal to 180 degree. Okay, x plus y is equal to 180 degree. इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा जी 90 डिग्री। ओके, दोनों क्यूब एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे। ये मेरी क्वेश्चन नंबर होगी जी 2। अब मैं इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करूंगा जी। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड x इज 1। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूंगा। Two and 1. And what are the coefficient of y? -1 and 1. -1 and 1 multiplied by xy is equal to, what is the value of b? -12 and 90. -12 and 90. Okay. अब मैं इन मैट्रिसेस को नाम दूंगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम दूंगा, अननोन क्वांटिटीज के मैट्रिक्स को मैं x का नाम दूंगा, इसको b का नाम दूंगा। लेट ए, लेट का मतलब फर्ज करें मैं इसको a का नाम दे रहा हूं, फर्ज करें मैं इसको कैपिटल X का नाम दे रहा हूं, फर्ज करें मैं इसको b का नाम दे रहा हूं। 2 -1 1 and 1 कोमा कैपिटल X xy and b -12 and 90। ओके, क्योंकि मुझे इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, फिर एडजेंट फाइंड कर दूंगा। -1 1 2 is equal to 2 times 1 2 times 1 minus 1 times 1. This will become 2 minus times plus 1 is equal to 3, which is not equal to 0. ओके, अब मैं इसका एडजेंट फाइंड करूंगा। ए का एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट इज आल्सो मैट्रिक्स। ए का मैं क्या करूंगा, प्लेस चेंज करूंगा। ओके, डायगोनैलिटी की प्लेस चेंज करूंगा 1 and 2, और अदर एंट्री की मैं साइन चेंज करूंगा। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है -1। ओके जी, अब मैं इन्वर्जन मेथड अप्लाई करूंगा जी। नाउ कैपिटल X A इनवर्स B, इसकी वैल्यू मेरे पास xy है। ओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। दिस इज एडजॉइंट है 1 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय विद B, दिस इज B -12 and 90 डिग्री। ओ सॉरी 90, एक्चुअली ये डिग्री है क्योंकि ये एंगल है। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी 1/3 रो बाय कॉलम। 1 मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 90। ओके, -1 मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 90। ओके, दिस विल बिकम 1/3। 1 times -12 is equal to -12 plus 90, minus times plus 1 times 12 is equal to 12, 2 times 90 is 180 is equal to 1/3। -12 plus 90 is equal to 78, 12 plus 180 is equal to 192। Now we will divide both these 78 by 3 and 192 by 3. 78 by 3
and 192 by 3. Okay. This will become 26 and this will become 64. Okay. The value of x is 26 and the value of y is 64. X is equal to 26 degree and y is equal to 64 degree. Okay. This is the end of the question. 64 is less than 90 degree and 26 is also less than 90 degree. Both are acute angles. स्टूडेंट अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। ओके, 600 किलोमीटर स्पीड डिफर बाय और 123 किलोमीटर और ये वक्त टाइम दिया गया है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेट एक्स and y the speed of two cars. Okay. According to given condition. कंडीशन की क्या दी गई है, दोनों कार्स की स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। फर्स्ट स्पीड है x, दूसरी है y है। मैं लिखूंगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। ओके, अब मैं फाइंड करूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ द कार्स इन 1.5 आवर्स। टोटल distance traveled by both the cars in 4.5 hours. Okay. Total distance कितना है जी? Have to cover 600 kilometer and remaining 123 kilometer. And covered distance 477 kilometer. Okay. अब मैं फाइंड करूंगा कंबाइनिंग स्पीड ऑफ बोथ द कार्स टू कवर दिस डिस्टेंस 477 किलोमीटर। द कंबाइनिंग स्पीड ऑफ बोथ द कार्स to travel 477 kilometer in 4.5 hours. Okay, this will become 4.5x plus 4.5y is equal to 4777. ओके, यहाँ पर मैं डेफिनेशन रिकॉल करूंगा स्पीड की। स्पीड में होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा जी, v बाई टी बराबर है डिस्टेंस ट्रैवल। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज x। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है जी? 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स। तो क्योंकि दोनों को कंबाइन करना इसलिए एड अप करूंगा। क्या है जी? स्पीड दूसरी कार की है जी y, टाइम कितना है 4.5 और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है जी। ये यहाँ पे आ गया, टाइम यहाँ पे आ गया जी और ये यहाँ पे आ गया जी। तो इस तरह ये इक्वेशन बनी हुई है जी। ओके, अब मैं 4.5 कॉमन लूंगा बोथ द टर्म्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। x plus y is equal to 477 over 4.5. So this will become 106. Okay. This equation will be
second equation. Okay. This is first equation. This is second equation. By solving the speeds of the car using these two equations. Okay. सबसे पहले मैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लूंगा जी. इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 -1 1 1 multiplied by xy is equal to 6 and 106. 6 and 106. ओके. अब ये मेरे पास बन गई है जी मैट्रिक्स इक्वेशन. जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा. ओके. सबसे पहले मैं इनको नाम दूंगा लेट करके. कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ना मेरा, इसको मैं ए का नाम दूंगा 1 -1 1 and 1. ओके. नेक्स्ट मैट्रिक्स को मैं कैपिटल एक्स का नाम दूंगा जी. वो है जी मेरा x1. और इसको मैं दूंगा जी बी का नाम 6 और 106. ओके. सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. दिस विल बिकम 1 -1 1 and 1. ओके. 1 times 1 minus 1 times 1. This will become 1 plus 1 is equal to 2, which is not equal to 0. अब मैं फाइंड करूंगा रिजल्ट ऑफ ए डायगोनल एंट्री की प्लेस चेंज करूंगा. ओके. और नॉन डायगोनल एंट्रीज या अदर्स एंट्री की प्लेस साइन चेंज करूंगा जी 1 - 1. ओके. अब मैं अप्लाई करूंगा जी इन्वर्जन मेथड. ओके. x is equal to a इनवर्स टाइम्स p. इस मैट्रिक्स की वैल्यू xy है. 1/2 टाइम्स adjoint of a, this is adjoint of a 1 1 -1 and 1 and multiplied by b. This is b 6 or 106. 6 or 106. Okay. 102 1/2 multiplied by 1 times 6 plus 1 times 106. Okay. Minus 1 times 6 plus 1 times 106 is equal to 1/2. Okay. 1 times 6 6 and 1 times 106 106. Minus 1 times 6 -6 and 106. Okay, this will become 1/2. Okay. 1/2 over 100 is equal to 112/2 or 100/2. 56 and 50. The first value belong to x, which is 56, and second value which is belong to y 50. So x is equal to 56 kilometer per hour and y is equal to 50 kilometer per hour. This is the end of the